बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हमारी वीडियो जापानी गाड़ियों के मुतल्लिक़ है। ये वीडियो गाड़ियों के मालिकान, इलेक्ट्रीशियन हज़रात, मैकेनिक हज़रात तमाम के लिए बहुत अहम और कीमती है। इंशाअल्लाह इस वीडियो से आपको फ़ायदा होगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको मज़ा आएगा। होता यह है कि अक्सर औक़ात जब आप अपनी 660 सीसी जापानी गाड़ी या जैसे V8 लैंड क्रूज़र जो जापानी संभल आती है, कोई भी जापानी इंपोर्टेड गाड़ी जो है उसका काम करवाते हैं। काम के दौरान अगर हमें जो गाड़ी की छोटी बैटरी होती है 12 वोल्ट वाली, उस गाड़ी के बैटरी का जो है वो टर्मिनल अगर हमें उतारना पड़ जाए या बैटरी तब्दील करनी पड़ जाए, तो बैटरी का टर्मिनल उतारने के बाद जब हम लगाते हैं, लगा के गाड़ी स्टार्ट करते हैं, तो होता यह है कि ये जो सामने आपको एंड्रॉयड पैनल नज़र आ रहा है, गाड़ी का जो वीडियो प्लेयर होता है, उसके अंदर फिर वीडियो प्ले नहीं हो रही होती। हालांकि पहले हो रही थी गाड़ी का काम करने से पहले। जैसे ही हमने बैटरी का टर्मिनल उतारा तो यहाँ पे वीडियो प्ले होना बंद हो गई। रिवर्स कैमरा जो है उसकी वीडियो हमें नज़र नहीं आ रही, फ्रंट कैम की वीडियो नज़र नहीं आ रही, मतलब कि वीडियो के तमाम मामलात बंद हो जाते हैं। तो उसमें होता ये है कि इसके अंदर एक होती है एप्लीकेशन इंस्टॉल की होती है इस एंड्रॉयड पैनल के अंदर। वो एप्लीकेशन जो है जब हम टर्मिनल उतारते हैं तो एप्लीकेशन अनइंस्टॉल हो जाती है, डिलीट हो जाती है या फिर इरेज़ हो जाती है। तो इस तरह से जो है वो इस तरह का कुछ लिखा हुआ सामने आ जाता है। अगर हम इसको ट्रांसलेट करें तो इसका तर्जुमा बनता है कि जी इसमें मेमोरी कार्ड डालें या सीडी डालें और इसको री इंस्टॉल करें। तो इसको इंस्टॉलेशन की ज़रूरत पड़नी तो नहीं चाहिए। उसकी वजह ये होती है कि जब आप गाड़ी इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्टेड गाड़ियाँ जो हैं जैपनीज़, जितनी भी प्रियस वगैरह 660 सीसी लैंड क्रूज़र वगैरह जिनकी लैंग्वेज जैपनीज़ होती है, इस एंड्रॉयड पैनल में उनके अंदर या तो सीडी की जगह बनी होती है, जैसे सीडी रोम होता है, या फिर मेमोरी कार्ड की जगह बनी होती है। ठीक है, जैसे स्मार्ट छोटा कार्ड भी कहते हैं, उस मेमोरी कार्ड की जगह बनी होती है। उस मेमोरी कार्ड या सीडी के अंदर जो है बाकायदा वो वीडियो का जो एप्लीकेशन होती है या वीडियो ड्राइवर होता है वो उसके अंदर कॉपी किया हुआ होता है और वो हमेशा सीडी या मेमोरी कार्ड इसके अंदर ही रहता है। लेकिन होता बदकिस्मती से ये है कि जब आप गाड़ी इंपोर्ट करते हैं, वल्लाहु अलम इंपोर्टर निकाल लेते हैं या फिर जहाँ से गाड़ियाँ भेजी जाती हैं वहीं पे निकाल लिए जाते हैं, तो उसका फिर बाद में होता ये है कि कस्टमर में और जो मैकेनिक हज़रात या इलेक्ट्रीशियन हज़रात होते हैं आपस में उनकी तू तकरार शुरू हो जाती है कि जी ये पहले तो सब कुछ ठीक था, अब क्या हो गया। तो अच्छा, उसमें फिर होता ये है बाद में कि बहुत सारे लोग, क्योंकि मेरी वर्कशॉप में ये केस हुआ था तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस चूने से बच गया था। मुझे ये चूना नहीं लगा सका वो बंदा जो था, मतलब कि वो शॉप वाला, कस्टमर की बात नहीं कर रहा, क्योंकि कस्टमर को खुद चूना लग रहा था बेचारा, लेकिन उन्होंने मेरे साथ कांटेक्ट किया तो वो बच गए। तो फिर होता ये है कि जब आपका एंड्रॉयड पैनल ऐसे समझ लें कि ख़राब आपकी नज़र में हो जाता है, तो फिर जो होते हैं अक्सर कार एक्सेसरी डेक पॉइंट वाले, वो कहते हैं कि जी इसका पूरा एंड्रॉयड पैनल जो है ये आपको तब्दील करवाना पड़ेगा, ये एक्सपायर हो गया है, ये तो जापान से इसके अंदर सॉफ्टवेयर हो के आया था, तो आप इसको जो है वो एंड्रॉयड पैनल तब्दील करवाएँ। तो वो मुख्तलिफ रेट्स होते हैं। वो फिर चाइना का पैनल होता है, वो 18,000, 20,000, 25,000 गाड़ी के हिसाब से या मॉडल के हिसाब से फिर वो लगा देते हैं। लेकिन हरगिज़ 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 इसका ये हल नहीं है। इसका हल ये होता है कि फिर जो वो मेमोरी कार्ड इस गाड़ी के अंदर से निकले हुए होते हैं जब गाड़ी इंपोर्ट होती है, तो वो कार्ड फिर दोबारा मार्केट में सेल होते हैं। जब फिर आप जाते हैं, जो अच्छे होते हैं ना कार डेक पॉइंट वाले, कार एक्सेसरी वाले, वो फिर आपसे क्या कहें कि जी मतलब इसके अंदर हम आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देते हैं। तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के तकरीबन 500 से लेकर 1000 रुपये के अंदर अंदर होते हैं। मतलब छोटी गाड़ी का वो 500 रुपया लेते हैं इंस्टॉलेशन का, तो गाड़ी अगर बड़ी हो जैसे कि प्रियस हो गई या लैंड क्रूज़र हो गई, तो उसके अंदर वो इंस्टॉल करने का 1000 रुपया लेते हैं। इंस्टॉल कैसे करते हैं कि अगर मेमोरी कार्ड वाली गाड़ी है तो उनके पास वो जो एप्लीकेशन थी ना, मतलब वीडियो ड्राइवर या छोटी सी एप्लीकेशन, वो उन्होंने एक मेमोरी कार्ड के अंदर या सीडी वाली गाड़ियाँ जो होती हैं सीडी के अंदर कॉपी करके अपने पास रखी होती हैं। आप जाते हैं, वो करते क्या है कि उसके अंदर मेमोरी कार्ड डालते हैं, वो छोटी सी एप्लीकेशन या ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं, तो आपसे 500 रुपया लेते हैं और मेमोरी कार्ड अपना दोबारा निकाल लेते हैं और उसके अंदर फिर वो एप्लीकेशन रहती है। तब तक रहती है जब तक आप अपनी गाड़ी का टर्मिनल उतार के दोबारा नहीं लगाते। लेकिन होता यह है कि अगर आप उनसे कहेंगे ना ये हमें मेमोरी कार्ड या सीडी आप हमें दे दें, तो वो फिर मेमोरी कार्ड या सीडी आपको मिलेगी 4 से 5 हज़ार रुपये के अंदर।
ठीक है। होना तो ये चाहिए कि जब आपने गाड़ी जापान से इंपोर्ट की थी तो वो मेमोरी कार्ड या सीडी गाड़ी के अंदर ही रहे और रहनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर एक तो ये एप्लीकेशन होती है, दूसरा जो है वो जापान का समझ लें कि उसके अंदर नेविगेशन इंस्टॉल हुआ होता है। वो नेविगेशन तो हमारे किसी काम का नहीं, लेकिन वो जो एप्लीकेशन होती है वो तो बहुत काम की होती है, क्योंकि उससे हमने वीडियो प्ले करनी होती है, इसका रिवर्स कैमरे की हमने वीडियो देखनी होती है। तो इस तरह के कुछ मामलात होते हैं। तो वीडियो बनाने का मकसद ये था कि अगर कभी आपके साथ इस तरह का कोई मसला बने तो उसका हल ये है कि आप उसके अंदर जो है वो आप ड्राइवर इंस्टॉल करवा सकते हैं किसी भी कार्ड एक पॉइंट से जाकर, या फिर मेमोरी कार्ड जो है वो आपको दोबारा से परचेज़ करना पड़ेगा। और जब आप मेमोरी कार्ड या सीडी लेके पक्की पक्की अपनी गाड़ी के अंदर डाल देंगे, रख देंगे, तो फिर चाहे आप हज़ार दफ़ा गाड़ी की बैटरी का टर्मिनल उतारें लगाएं, आपकी गाड़ी के साथ ये मसला दोबारा नहीं बनेगा। जैसे ही आप टर्मिनल उतारेंगे वो सब कुछ बंद हो जाएगा, जैसे ही आप टर्मिनल दोबारा लगाएंगे तो वो ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा, या शायद एक आध कोई ऑप्शन मांगे और ख़ुद ही इंस्टॉलेशन कर लेगा जब गाड़ी के अंदर मेमोरी कार्ड या सीडी होगी। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।